जय हिंद। आपका क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति में दिल्ली, लखनऊ, आरा, कानपुर और झांसी के क्या क्या महत्व रहा था, और इसकी दो पंक्तियां में मतलब क्या है, दो पंक्तियों में संक्षिप्त में इसका विवरण देना है। तो आपको हम बता दो प्यारे बंधुओं, तो आपको बता दूं कि 1857 क्रांति जो है, 1857 विद्रोह जो है, विद्रोह क्रांति जो है, 1857 विद्रोह की क्रांति जो है, जो आपको प्यारे बंधु आपको दिखेगा एक विफल क्रांति रहा है। एक विफल मतलब कहा जाए कि विफल यानी असफल मतलब कहा जाए असफल, विफल यानी असफल कहा जाए कि यह एक फेल्योर क्रांति रहा था, यानी फैल क्रांति। मतलब इसमें जो है जो लोग सोचा था, जो सिद्धांत था वह ना हो करके इसमें जो है मतलब ये क्रांति फैल कर गया था। क्यों कर गया था? सभी हार गया था, हारा हुआ क्रांति था। क्या कहा जाए? तो हारा हुआ क्रांति था। लेकिन कई प्रकार के इसमें जो है संघर्ष किया गया था। क्या किया गया था? तो कई प्रकार के संघर्ष किया गया था। कई प्रकार के क्या किया गया था प्यारे बंधु? तो कई प्रकार के संघर्ष हुआ था। अब क्या संघर्ष हुआ था तो हम बता देते प्यारे बंधु। यह क्रांति को विफल होने के कारण था कि इसका पूर्व निर्धारण तिथि था। पूर्व क्या कहा जाए कि निर्धारण तिथि था। पूर्व निर्धारण तिथि था प्यारे बंधु इसका 21 मई जो था, 21 मई आपको याद रखिएगा, 21 मई जो है पूर्व निर्धारण तिथि था। लेकिन यह 21 मई से पहले पूर्व में ही इसका निर्धारण किया गया था कि 21 मई को एक ही साथ पूरे भारत में दिल्ली, लखनऊ, आरा, कानपुर, झांसी एक ही साथ पूरे जगह पर क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। विद्रोह मतलब आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि ब्रिटिश सरकार बौखला जाएगा, उसका दिमाग का दही हो जाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन क्या कहा जाए, क्रांति की आग इतना लोगों में उबल रहा था, कि वह लोग जो है 29 मार्च को ही क्रांति कर दिया। 29 मार्च को क्रांति कर दिया। अब क्या हुआ कि 29 मार्च को जो क्रांति हुआ कि एक साथ नहीं हुआ, कभी दिल्ली में हुआ, कभी लखनऊ हुआ, कभी आरा में हुआ, कभी इसी प्रकार से जो है मतलब क्या कहा जाए अलग अलग स्थानों पर हुआ। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से पोल खुल गया। अब पोल खुल गया तो पकड़ के क्या किया ब्रिटिश लोग, मारा एकदम से, ऐसा मारा कि पूरा चटनी पुदीना दही सब बाहर निकाल दिया इसको। और ये क्या हो गया कि सब उसका जो क्रांति था ना, क्रांति तो वो क्या हो गया, उसका बाहर हो गया, ठीक है नहीं। इसलिए इसको विफल क्रांति कहा जाता है। क्यों कि देखिए वो जो ब्रिटिश था वो एक क्या कहा जाए, उसको एक मजबूत टीम था, और उसको हराने के लिए एक साथ सबको मिलकर यदि वार करते उस पर, ठीक है ना, तो फिर ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ जाती है। लेकिन क्या है कि उसका जो पूर्व में तिथि जो निर्धारण किया गया था 21 मई को, तो 21 मई को नहीं कर करके वह 29 मार्च को ही क्या किया, मतलब इस प्रकार के विद्रोह को छेड़ दिया। और यह भनक चल गया ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने क्या किया, धो को पीटा। इसलिए इसको विफल क्रांति भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी संघर्ष बहुत जोर शोर से रहा था। क्या जोर शोर से संघर्ष रहा था वो ये इस प्रकार से है। पहला बात कह रहा है कि दिल्ली की बताइए कि दिल्ली क्या भूमिका निभाया था 1857 के विद्रोह क्रांति में। करेक्ट। दिल्ली जो है आपको बताना है, दिल्ली के बारे में बताना है कि दिल्ली जो है यमुना तट पर स्थित है। दिल्ली जो है किस तट पर? तो दिल्ली जो है प्यारे बंधु आपको यह बताना है कि दिल्ली यमुना तट मतलब यमुना किनारे बसा हुआ है। जो सबसे गंदगी नदियाँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कम्पिटिटिव में कि सबसे गंदगी नदियाँ कौन सा? तो सबसे गंदगी नदियाँ यमुना है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखिएगा कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है ना। आपको याद रखिए यह जो है एक ऐतिहासिक नगर है। 1857 क्रांति के अनुसार क्या है कि यह एक ऐतिहासिक नगर है। कह रहा है जो 1857 के केंद्र का एक बना था, जो 1857 के विद्रोह का एक केंद्र बना था। 1857 का जो विद्रोह रहा था तो एक केंद्र दिल्ली में भी बनाया गया था। एक साथ वार करने के लिए एक केंद्र क्या बनाया गया था? दिल्ली में भी बनाया गया था।
जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को विद्रोह का अपना नेता बनाया था। और दिल्ली में जो एक केंद्र बनाया कि यहाँ पर एक केंद्र रहेगा और एक ही साथ जो हम लोग 21 मई को हम लोग एक ही साथ क्या करेंगे, भूमि आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, और जो दिल्ली में जो केंद्र बनाया था, वह केंद्र का जो नेता बनाया था मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया था, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया था, ठीक है ना। अब दिल्ली के कुछ 3-4 को उदाहरण दे दिएगा, जैसे कुतुब मीनार दे दीजिएगा, लाल किला दे दिएगा, सब दिल्ली में है। तो इसके बारे में लिख दिए, क्योंकि संक्षिप्त में कह रहा है कि 2 पंक्तियों में लिखना, दो पंक्तियों में संक्षिप्त में विवरण लिखना है। तो क्या दिल्ली के बारे में लिख पाएगा कि दिल्ली में जो है, दिल्ली जो है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ यह एक ऐतिहासिक नगर है। 1857 विद्रोह की क्रांति में यह एक प्रमुख केंद्र बना था और यहाँ के नेता का जो है, यहाँ का नेता मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को बनाया गया था, ठीक है ना। समझ जो है बनाया गया था। यहाँ पर जो है कुतुब मीनार, लाल किला इत्यादि प्रमुख स्थल रहा है दिल्ली के, इसके बारे में लिख दीजिएगा। दूसरा बात आपको याद रखिएगा, फिर दूसरा याद रखिएगा लखनऊ। अगला क्या हो गया, लखनऊ। अब आपको हम बता दें, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया और झांसी हो गया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये सब जो है प्यारे बंधु उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखिएगा। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश, जिसको हम यूपी भी कहते हैं शॉर्टकट में, क्या कहता है, यूपी। तो आपको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, लखनऊ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। तो आपको यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ में। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये बात याद होगा कि लखनऊ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी, जो 1857 के विद्रोह में यहाँ से बेगम हजरत महल लड़ा था। तो आपको 2 बात को याद रखिएगा, इस क्रांति में 2 ही महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाते, एक बेगम हजरत महल और दूसरा जो है लक्ष्मीबाई। बेगम हजरत महल कहाँ से था, तो बेगम हजरत महल लखनऊ से था और लक्ष्मीबाई झांसी से था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कहाँ से अपना योगदान निभा रहा था, तो 4 ऑप्शन इसी प्रकार से रहेगा। तो आप लखनऊ दीजिएगा, लखनऊ। क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ से वह कौन महिला थी जो 1857 की क्रांति में अपना एक अहम भूमिका निभाया था, तो बेगम हजरत महल आपको याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन उल्टा कैसे फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो लखनऊ आपको याद रखिएगा, लखनऊ। तो फिर आप इसके बारे में लिख पाइएगा कुछ लाइन, लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो 1857 के क्रांति में वहाँ से बेगम हजरत महल जो एक महिलाएं होकर विद्रोह का एक संघर्षपूर्ण प्रयास किया था, ठीक है ना। क्या प्यारे बंधुओं, इसके बारे में लिख पाइएगा लखनऊ से। अब चलिए ये भी, अब इसके बाद डायरेक्ट चलिए यहाँ पर कानपुर, किसके, तो कानपुर के बारे में। अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो है यह स्थल कपड़ा और चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कौन, कानपुर। ने कहता कान उखाड़ लेंगे, तो कान उखड़ेगा तो चमड़े न उखड़ेगा जी, तो चमड़ा याद देखिएगा, तो ठीक है ना। तो उस पर जब चमड़ा उखड़ जाएगा तो उस पर क्या से झाँपेंगे, कपड़ा से, ना तो कपड़ा। तो आपको याद रखिए कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का, कानपुर उत्तर प्रदेश का क्या है, चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश का किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर में दे देगा चमड़ा, बी नंबर में रहेगा कपड़ा और सी नंबर में रहेगा AB2, तो बी नंबर में ABC, सी नंबर में रहेगा ABD, तो क्या दीजिएगा, तो चमड़ा और कपड़ा दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए, और चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए कौन नगर 1857 की क्रांति के समय प्रसिद्ध था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर आपको याद रखिएगा। और यहाँ से जो नेतृत्व कर रहा था नाना साहब। क्वेश्चन पूछेगा कि नाना साहब कहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। नाना साहब जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर से कर रहा था। कहाँ से, कानपुर से। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि कानपुर से, कहाँ से, कानपुर से आपको याद रखिएगा कौन 1857
के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, तो नाना साहब आपको याद रखेगा। अगला फिर पॉइंट आपको याद रखेगा, झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है उत्तर प्रदेश का यह स्थल है, ठीक है ना। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का यह स्थल है, यह एक जगह है। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का क्या एक जगह है, जो 1857 ईस्वी के 1857 आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बना था। 1857 ईस्वी के प्रमुख का एक क्या होता, 1857 ईस्वी के एक क्या कहा था, एक प्रमुख केंद्र बना था, ठीक है ना, प्रमुख केंद्र बना था। और यहाँ से जो है 1857 क्रांति के विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहा था, वो कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था कौन, तो रानी लक्ष्मीबाई। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से अपना 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा झांसी से। झांसी कहाँ पर है, झांसी किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखिएगा झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा प्यारे बंधु कि कानपुर से 1857 विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा नाना साहब कर रहा था। कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहा था। नाना साहब जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा कानपुर से कर रहा था। क्वेश्चन पूछ लेगा चमड़ा और कपड़ा उद्योग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो चमड़ा और कपड़ा उद्योग कानपुर के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ लेगा आरा। अब एक बात रहा आरा, तो आरा के बारे में आपको याद रखिएगा, आरा बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप है। आरा कहाँ है, तो आपको याद रखिएगा आरा जो है बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप है। आरा कहाँ है प्यारे बंधु, तो आरा जो है बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप बसा है, ठीक है ना। यहाँ से जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन पूछ लेगा कि वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो राज्य में बिहार रहेगा तो राज्य में बिहार दीजिएगा, राज्य में बिहार रहेगा तो राज्य में बिहार दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य में पूछेगा कि बिहार के कहाँ से था, तो जगदीशपुर से था। क्वेश्चन पूछेगा बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति के नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था, तो वीर कुंवर सिंह कर रहा था। क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ किस राज्य की राजधानी है, तो लखनऊ जो है आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो लखनऊ है। क्या प्यारे बंधु इस प्रकार से सभी के बारे में आप लिख पाइएगा। यदि लिख पाइएगा तो यस या नो लिखिएगा और अपने सबसे नटखट और प्यारे दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। सबसे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और सबसे ज़्यादा प्यारा लगा हो तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद। आप लाइक कर दीजिए और उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।